राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक माँ का संघर्ष दिखाने वाली हूँ। एक हाउसवाइफ अलग चीज़ है, एक माँ देखी कैसे संघर्ष करती है। और मैं आपको सही बताऊँ, मेरा दिन रात स्ट्रगल करने का, मेरा दिन रात संघर्ष करने का बस एक ही मतलब है, वो है मैं अपनी बेटियों को अच्छा भविष्य दे पाऊँ। उसी के लिए मैं दिन रात संघर्ष करती हूँ। तो एक माँ देखिए कैसे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खातिर कैसे दिन रात संघर्ष करती है, वही सब मैं आपके साथ रियल बिल्कुल शेयर करूँगी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो एक ऐसा पल जिसमें देखिए मैंने अपने आप को कैसे उसमें सँभाला था, कैसे मैंने उस पल को जिया था, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा बोल सकते हैं। ज़िंदगी ना उस मोड़ पे आई थी जहाँ पर जीने की उम्मीद ही टूट गई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे लगा, अगर मैं उस वक़्त अपने आप को ना सँभालती, अगर मैं उस वक़्त अपने आप को ना सँभालती तो मैं रियल बोल रही हूँ, या मैं पागल हो जाती, या मैं आज जीवित हूँ, जीवित नहीं रहती। तो उस परिस्थिति को मैंने कैसे डील किया था, उस परिस्थिति को मैंने अपने मानसिक शारीरिक रूप से कैसे सँभाला था खुद को, तो वही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। देखिए कुछ भी कहते हैं ना, सब कुछ आसान लगता है। हम जब देखते हैं किसी की लाइफ ना, तो हमें आसान लगती है, लेकिन जब हम करते हैं उस तरीके से ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, इतना आसान भी नहीं है जितना हमको दिख रहा है। तो हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जितनी हमको दिखती है। आप किसी की ज़िंदगी के अगर सुख देख पा रहे हो, तो उसके पीछे का दुख पता नहीं कितना ज़्यादा कठिन हुआ होगा, उसने उस समय को कैसे जिया होगा, ये सिर्फ वो व्यक्ति जान सकता है जिसने उस पल को जिया है। तो मैंने भी उन पलों को जिया है। देखिए मेरे आगे पीछे मैं बोलूँ, हस्बैंड के सिवा मेरे कोई नहीं है। तो हैं वैसे सभी लोग हैं, लेकिन जितना सपोर्ट मेरे हस्बैंड जी से है, उतना सपोर्ट शायद किसी से भी नहीं है। और हर किसी के, एक हाउसवाइफ हो गई, एक के शादी के बाद हस्बैंड के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी का उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और किसी किसी के तो हस्बैंड उतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जी करते हैं। मैं उनकी हमेशा आभारी रहूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं देखिए यहाँ पर उठने के बाद मैंने झाड़ू लगाई थी, आंगन में झाड़ू लग गई। फिर मैं आ गई यहाँ पे बरामदे में, रूम में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपने सारे कामों को शुरू करूँगी, क्योंकि खुद का टिफ़िन, सबका टिफ़िन पैक करने के बाद ना, पैक करने में टाइम लगता है, खाना बनाओ उसमें समय लगता है। इतनी कड़कड़ाती ठंड हो रही है ना, एकदम ठुठरन होती है। सुबह सुबह ना जब बिस्तर में से निकलो तो मन ही नहीं करता है बिस्तर में से निकलो, लेकिन जिम्मेदारियाँ और कुछ ज़िंदगी के वो पल याद आते रहते हैं कि हाँ, उन पलों को कैसे सुधारा जाए। उस वजह से ना फिर आँख खुल जाती है और आलस जो लगता है ना, वो दूर भाग जाता है। तो फिर उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि सुबह उठकर एक गिलास अगर गर्म पानी मिल जाए तो फ्रेशनेस आ जाती है, एकदम शरीर में ना ताज़गी आ जाती है। और वैसे भी गुनगुना पानी हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखिए ज़िंदगी हमारी है, ये बात तो सही है, सच्चाई है इस बात में भी कि सुख दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख आता है, तो दुख के बाद सुख भी आता है। हमेशा परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहती हैं, हालात बदलते ज़रूर हैं। कभी कभी दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर ना इतना बड़ा आ जाता है, इतना बड़ा आ जाता है कि अगर हम खुद को ना संभाल लेना, तो हम डिप्रेशन में सच में चले जाएंगे। और ऐसे ही हुआ था एक समय, अभी 9 अगस्त की बात है। तो 9 अगस्त को ना ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। तो 9 अगस्त मेरी ज़िंदगी का बहुत ही एक बुरा दिन था। आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया था। उस टाइम मैंने अपने आप को कैसे सँभाला था, मैं ही जानती हूँ। शब्द नहीं हैं, फिर भी मैं आपको कुछ अपनी ज़िंदगी के वो पल शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो फिर से मेरे दिमाग में ना तरोताज़ा हो गई हैं वो सारी बातें। तो कैसे मैंने खुद को उन परिस्थितियों से निकाला था, कैसे मैंने उस टाइम पर खुद को सँभाले रही थी। अगर मैं खुद को नहीं सँभालती उस वक़्त, तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती और मेरा यूट्यूब चैनल भी डाउन हो जाता, मैं अपने करियर को भी डाउन कर लेती। लेकिन मैंने
सब कुछ सँभाले रखा, अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। क्योंकि देखिए जो एक वक़्त होता है ना दुखों का, जो हमारे ऊपर पहाड़ टूटता है, तो हमें आता ही कमज़ोर करने के लिए है। तो उसमें हमारी परीक्षा ली जाती है, ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि आप उस दुःख को कितने हद तक लड़ सकते हो, कि आप उस दुःख से हार जाओगे। कभी-कभी हम लोग हार भी जाते हैं, क्योंकि दुःख इतना बड़ा होता है, हम हारने पे मजबूर हो जाते हैं और एक आम आदमी हार ही जाता है। लेकिन जब वो मेरे छोटे भाई का मतलब डेथ हुई थी ना, तो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जब मेरे छोटे भाई की डेथ हुई थी, तो मैंने अपने आप को ना इतनी मुश्किल से सँभाला था, इतनी मुश्किल से सँभाला था। उतना वो रात मेरे लिए इतनी ज़्यादा भयंकर रात थी, इतनी ज़्यादा भयंकर रात थी। मैंने अपनी 28 साल की उम्र में इतनी खतरनाक रात मैंने नहीं देखी थी। इतना खतरनाक मुझे कोई पल है वो फ़ील नहीं हुआ था, कि ऐसा लग रहा था, शब्द नहीं है कैसे बताया जाए कि कैसा उस टाइम पे ऐसा फ़ील हो रहा था, जैसे सच में ही हम ज़िंदगी दुनिया को जब छोड़ेंगे ना, उस टाइम पे जो फ़ील होता होगा कि हाँ, सब हमारे प्यारे कैसे छूटते हैं। जब अपना किसी का दूर जाता है ना, तो हर कोई डिप्रेशन में चला जाता है। तो मुझे तो कोई सँभालने वाला भी नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं था। मैं अकेली बस रोती रहती थी। बस 8 दिन तक मैंने अपने आप को बिल्कुल उस दलदल में झोंक लिया था, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? कुछ नहीं, ए टू ज़ेड मेरे बस एक ही थी ज़िंदगी। इतनी घुटन मेरी ज़िंदगी में, इतनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ना अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन फिर भी ना मैं सही बताऊँ, उस वक़्त मुझे सिर्फ़ आप लोगों ने बहुत सँभाला। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सँभाला। तो कभी-कभी ना हालात ऐसे ही बन जाते हैं, बहुत बहुत बुरे हालात बन जाते हैं। मेरी दोनों बेटियों का जन्म हुआ था, तब मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था, उन रातों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था। मेरे ऑपरेशन जब मेरी नित्या का जन्म होने वाला था ना, तो मैं सही बताऊँ वो भी परिस्थितियाँ, आज मैं आपको अपना रियल स्ट्रगल बता रही हूँ, रियल संघर्ष, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ़ बता रही हूँ, और मेरा बस मन है शेयर करने का, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन मैंने उन परिस्थितियों में खुद को सँभाला था। मेरी जब नित्या का जन्म होने वाला था ना, तो 3-4 दिन हो गए थे मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए। लास्ट टाइम पे ना सुबह को जब मुझे एडमिट कराया गया, तो उन्होंने बोला हाँ, नॉर्मल के चांस है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बस इनको थोड़ा, उन्होंने ना मेरी हालत इस तरीके से कर दी, प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन उन्होंने मेरी हालत इस तरीके से कर दी, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं जी नहीं पाऊँगी। तो मुझे एक कौन-सी बात उस वक़्त याद आ रही थी कि बस अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी बेटियों को कौन सँभालेगा? मेरी बड़ी वाली बेटी थी, उसे कौन सँभालेगा? उसी वजह से मैं सबसे हाथ जोड़-जोड़ के बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, तो प्लीज़ मेरे बच्चों को सँभाल लेना। और ये बात हमको अच्छे से पता होती है, हम अपने बच्चों का ख़्याल एक माँ के सिवा कोई दूसरा नहीं रख सकता, चाहे वो पिता ही हुआ हो, उस तरीके से नहीं रख सकता, क्योंकि और एक माँ चाहे दूसरी शादी कर ले या कुछ भी, लेकिन अपने बच्चों को वो हमेशा पहले रखेगी, प्राथमिकता अपने बच्चों को पहले देगी। तो कभी-कभी हालात उस तरीके से, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी सँभाला था, और अभी मेरे छोटे भाई के जाने के बाद भी मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से सँभाला था, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। अगर मैं दुःख में अपने आप को झोंक भी लूँगी ना, तब भी कोई आकर ये नहीं बोलने वाला कि हाँ, तुम कैसी हो। तो उस वजह से मुझे लगता है कि हाँ, दुःख सबके ऊपर आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लेना चाहिए, इतना ज़्यादा मजबूत बना लेना चाहिए कि अगर दुःख आए तो हम अपने आप को टूटने से बचा लें। इतने मजबूत बन जाएँ कि कोई अगर हमें तोड़ना भी चाहे तो हम टूट ना सकें, और टूटे तो बिखर जाएँगे, सच में डिप्रेशन में चले जाएँगे, और आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तो देखिए, ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी सुख भी आता है, कभी दुःख भी आता है, जो आया है वो जाएगा। देखिए, किसी दिन मैं भी जाऊँगी, किसी दिन, देखिए सबका आना और जाना तय होता है, ऊपर से एक निश्चित है। तो लेकिन कहते हैं ना, जब कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा दुःख लगता है। आज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो बस मैं अपने मन की बातें थी वही आप सभी के साथ शेयर कर रही थी।
और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, अभी गई नहीं हूँ, यहाँ पे स्कूल का ही मेरा चल रहा है। सुबह ही उठ जाते हैं, कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं, अगर इनका सपोर्ट मुझे ना हो ना, तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना मुझसे कुछ नहीं हो पाता है। किसी दिन अगर ये चले भी जाते हैं कहीं पर ना, तो मैं अगर पूरा घर का काम मुझे अकेले मैनेज करना, बच्चों को सँभालना, तो मुझे लगता है कि मुझे ना मेरा सिर घूमने लगता है गोल गोल गोल, इधर जाओ बच्चों को सँभालो, क्योंकि 2 बच्चे दोनों छोटे हैं और दोनों को एक साथ सारे काम खुद से ही करके देने पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मैं निकल आई थी, मुझे ना इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, 2-3 दिन हो गए। तो मैंने कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे छोड़ के आओ, मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगी। तो हस्बैंड जी बोले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुमको छोड़ के आता हूँ। तो गाड़ी ना चलाने का रीज़न पता है क्या? एक सिस्टर ने पूछा भी था आपको कितने दिन में आ गई? तो चलानी तो मुझे आ गई है। जब मैं रोकती हूँ ना तो थोड़ी-सी चूक जाती है, तो उसी में मैं थोड़ा अभी चूक रही हूँ। वहाँ पे मुझसे गलती हो जा रही है। तो और छुट्टी के टाइम पे ना नित्या हर दिन सो जाती है, हर दिन ये सो जाती है। तो जब सो जाती है तो इसका थोड़ा मुझे डर लगता है, इस वज़ह से मैंने कहा चलो थोड़ा अभी ये सो जाती है, थोड़ा देखते हैं जब तक थोड़ा सही करते हैं इसकी आदत को, फिर उसके बाद मैं ले जाया करूँगी। तो यहाँ पर हम बेटी अपनी आ चुके हैं और कभी-कभी मुझे लगता है मेरी बेटी भी मेरे साथ ना पूरा संघर्ष कर रही है, मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है। और बड़ी बेटी का स्कूल पहले ही खुल गया था। देखिए इन सबको हम छोड़ के जाते हैं, एकदम गले से आके लग गई थी कि मम्मी तुम क्यों आती हो इतना लेट? तो सब कुछ हमको मतलब सहना पड़ता है, कभी-कभी ये सब हालात हमारे साथ बन जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ तय करना, सब कुछ एक साथ लेकर चलना, अपने बच्चों को सपनों को पूरा करना, काफ़ी बार ना हमें अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। कभी-कभी ना मैं अपने बच्चों का चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, इनको मेरे समय की ज़रूरत है, लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ अगर मैं नहीं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊँगी, हस्बैंड जी कब तक करेंगे इनके लिए? तो इनके लिए भी, अच्छे भविष्य के लिए भी मुझे कमाना चाहिए, मुझे ज़रूरत है कमाने की, तो मैं फिर से लग जाती हूँ। इस तरीके से हमें अपना सँभालना चाहिए और हमें देखिए अपने आप का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेशन में आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा है, तो आप उससे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन अगर हमें मिला है, तो अगर हम सुख से काटें, चाहे दुःख से काटें, हँस के काटें या रो के काटें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। सुख-दुःख अगर जीवन में लिखे हुए हैं, तो वो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन दुखों के साथ भी मुस्कुराना भी एक सच में एक बहुत ही बड़ी बात होती है ना? क्योंकि जीना तो है ही, अगर हम रोते रहेंगे तब भी हमें जीना पड़ेगा। जब हमारी एक उम्र लिख के आई है, एक हमारे ऊपर दुःख का पहाड़ लिख के आया है, तो जीना तो हमको पड़ेगा ही। तो इस तरीके से अपने आप को कभी भी ना दुखों के दलदल में ना घुसिए, अपने आप को मजबूत बना कर रखिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, अगर दुख आते भी हैं तो आप उनसे लड़िए और लड़कर फिर नए सिरे से अपना सब कुछ शुरू करिए और बोलिए कि हाँ मैं अब रो ली, एक दिन खुल के रो लीजिए बस, और इसके बाद अपना है जीवन वो शुरू करिए। इस तरीके से आपका जीवन है वो सही कटेगा और इस तरीके से ही मैंने यहाँ पे करा। देखिए हस्बैंड जी आने में लेट हो जाएंगे, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बच्चे लोग हैं, उनके लिए मैं बिस्तर डाल देती हूँ दोपहर मतलब शाम के टाइम से ही, क्योंकि फिर ये मैं अंदर ही अपनी स्टडी करती रहती हूँ, बच्चे भी मेरे आराम से बैठे रहते हैं और बिस्तर में ही रहते हैं, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बाहर रहती हूँ तो बच्चे भी बाहर रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी अपनी बुक निकाल ली है, मैं भी अपनी पढ़ाई करूँगी और बच्चे दोनों हैं वो सो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सामान ना बिखरा बिखरा सा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा इसको मैं शाम को ही समेट देती हूँ, जिससे सुबह को ना पूरा घर है वो बिखरा बिखरा ना लगे। सुबह को जल्दबाजी में ना सब कुछ फैल ही जाता है, कितना भी कोशिश करो लेकिन फिर भी ना सब में फैल जाता है। तो यहाँ पर सारा कुछ मैं समेट दूँगी, बच्चे अपने दोनों खेल रहे हैं और मेरा बस यही सब कुछ मैंने आज आपको पर्सनल कुछ शेयर किया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बस। तो मैंने कहा चलो आप सभी हो मेरे साथ, वैसे तो कोई है नहीं,
तो आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। आप सब बस अच्छे अच्छे कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करना, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट फैमिली है वो आप ही हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देते हो, हिम्मत देते हो और मुझे हर दुख से लड़ने की राह दिखाते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सब कुछ मैंने ना मतलब बिखरा हुआ जो था वो सब मैंने व्यवस्थित कर दिया है। व्यवस्थित करने के बाद यही है कि सब कुछ व्यवस्थित रहता है तो सब कुछ हमें आराम से मिल जाता है। और जब हमारा सामान बिखरा रहता है ना, तो हम कितनी भी कोशिश करें अच्छे से संभालने की, फिर भी बिखरा हुआ ही रहता है। तो फिर मुझे ना इतनी ज़ोरों से प्यास लग रही थी। बस अब ये पल है जिसमें मैं आराम से अपने आप के लिए बैठूँगी, आराम से 2-10 मिनट मैं अपने आप को दूँगी और आराम से बैठ जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी, अपना पानी पी लूँगी। तो पूरे 4 बजे से उठ के ना रात के 8 बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। बस कंटिन्यू चलना पड़ता है, तब एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ सपनों को बुन पाती है, कुछ सपनों को हकीकत करने की बस ऐसे ही राह देखती है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप सभी, और प्यारे छोटे छोटे कमेंट करके आप बताना कि आपको हमारे वीडियो में क्या पसंद आया। तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय। ऐसे ही प्यारा सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।